आज मुझे कहते हैं खुशी है कि मैंने मेरे किसान, मेरा गांव है गोठड़ा देवगांव बसावा, जन्म लिया मैंने यहां पे। मेरे किसानों को 26 लाख रुपए बीघा दिलवाए मेरी सरकार ने। एक भी मुकदमा नहीं लगने दिया मेरे किसानों पे। बेचारा वो यादव, उस लड़के को 10 लाख का बिल भिजवा दिया इस जालिम इंसान ने कि तेरी वजह से यहां पुलिस को बुलाना पड़ा। 10 लाख रुपए का बिल चुका। वो पहले तो बच लो, बाद में मतलब भाई साहब आप मुझे चुप रहे। 10 लाख रुपए 10 पैसे बंदे बात बहुत अच्छी था। मैंने एसपी को एक बात कह दी कि पोपा भाई होगा, लेकिन पोपा भाई का राज चलने नहीं देगा। उसको 1 रुपया भी जमा नहीं करेंगे। वो आएगा आपको लिखित में देगा और तुरंत उस नोटिस को कैंसिल करना और पता कर लेना उसको। तुरंत कैंसिल हुआ। पैसेंजर गाड़ी सीमेंट प्लांट के लिए खुलेआम करे 3 प्लांट और लेके आ रहा हूं। आपा तो वो गोपामन भेड़ खाई आगे की राम दुआई। आपा तो एक फैक्ट्री का मां थोड़ा सा सपोर्ट कर दियो, जगह का मां तो बाहर गलवा दी। चारों तरफ लोग एक ही बात कहते हैं, भाई जी वो सीमेंट प्लांट नहीं लागू चाहे वो बदलानो के चक्कर है। मैंने कहा भाई पत्तों के लिए वो बदलानो बढ़े पड़े हैं। अब तो बड़े बोर्डो लगा दिया ट्रस्टा। वो ट्रस्टा करेगी भामाशाह को जो व्यक्ति चोर कहते हैं तो 1 इंच भी जमीन दे देंगे। अब वो ट्रॉमा सेंटर बने कहा। एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि जहां पे भामाशाह स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी की जो मैंने सम्मानित करते हुए दोनों उनकी धर्मपत्नी और सूर्य रामेश्वर सैनी जी उनकी स्टेच्यू लगाई। अपन सब लोगों ने उनका उद्घाटन किया था। उस पार्क को खत्म करके बोले ट्रोमा यहां बनाएंगे। आप ये सोचो, पेशेंट अंदर गया, बाहर बैठने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए। अगर वहां बिल्डिंग खड़ी कर देगा तो फिर लोग कहां बैठेंगे। उस भामाशाह का अपमान ये नवलगढ़ नहीं सहेगा, कतई वहां नहीं बनेगा। अगर हिम्मत है नवलगढ़ के लोगों को गुमराह किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो पाप के भागीदारी है। उस समय 50 बीघा जमीन दान दे रहा था वो व्यक्ति और बाकी की 50 बीघा को बेच के सारा का सारा पैसा उस हॉस्पिटल के भवन में लगा रहा था वो इनका ट्रस्ट। सारा का सारा पैसा उस भवन पे लगा रहा था। कसम खाई थी जनता के बीच में गोइंका ट्रस्ट ने कि हम 1 रुपया भी घर लेके नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल बना के देंगे आपको। लेकिन होना यह चाहिए कि हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए चौधरी बद्री प्रसाद गोयनका राजकीय जिला चिकित्सालय नवलगढ़। हमने कहा हम बनाएंगे। भामाशाह का सम्मान किया। जिस भी गांव ने मेरे छोटे से निवेदन पे अपनी बेशकीमती जमीनें दी है, बहुत से भामाशाह यहां बैठे हैं, उनको सबको सम्मान दिया है। कैरू के अंदर कांसूजिया परिवार ने जमीन दी पीएससी के लिए। याद करो वो दिन, उस समय भी शासन बीजेपी का था, जब स्टेच्यू लगाने लगे उनके दादाजी की, वहां फोर्स बुला ली गई थी। मैंने कहा कितनी भी फोर्स बुला लो, ये स्टेच्यू भामाशाह की तो लगेगी, लगा के रहे। मैं इतना ही कहूंगा कि शांत लहरों को देखकर ये मत समझना, शांत लहरों को देखकर ये मत समझना कि इसमें रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान की तरह उठेंगे। अभी तक हमने उठने की ठानी नहीं है। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। बुला लेना तेरी सरकार को। बहुत सरकारें देखी है, दोनों हाथों में स्टील की रोड़े हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन को सड़कों पे हमेशा झुकाया है। संघर्ष करके आपका बेटा आगे आया है। विरोध में नहीं जीता आपने कभी, मेरे को विरोध में नहीं जिताया है। आपने अपने दिल से राजकुमार को वोट देके जिताया है। कभी आज सुन रहे हैं ना जाके भाई जी गया, लग रहे मैंने वोट थोड़ी दिए थे तो राजकुमार ने हराया है। तो मैंने कहा भाई मेरे तो जनता ने 90,000 वोटों से नवाजा है, मुझे सम्मानित किया है।
और आज भी मन के अंदर, मैं कल कुमावास गया था, बुजुर्ग आदमी भावुक हो गए, बोले का राजकुमार खूब काम करा दिया, कल कामा के लिए गोली खाऊंगा, तू सिर्फ आतो जातो मत दिख तो लिया कर। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो डर गया वो समझो मर गया। और एक ऐसे व्यक्ति से डरेंगे जिसने राजस्थान विधानसभा के अंदर एक बार नहीं कई बार नीचा दिखाया नवलगढ़ की क्षेत्र की जनता को। आप उठा के देख लिए 15 सालों के जवाब सवाल, जब विपक्ष में अपन निर्दलीय जिता के जब आपने भेजा और नवलगढ़ का कोई सवाल लगता था तो मंत्री 3 बार कॉल करता था रात को कि भाई साहब मुझे बता दो कौन सी घोषणा करनी है, कल खिंचाई मत करना। मैंने कहा कि भाई खिंचाई क्यों करूंगा, आप तो कर देना, मेरे नवलगढ़ की जनता की मांग है। सुबह पहले घोषणा हो जाती थी। नवलगढ़ की जनता ने जीता है तो कार्य करो, लोगों का दिल जीतो। मेरा सुझाव है, बेइज्जत मत करो लोगों को, आए गए को मत धमकाओ कि आजा वरना ये कर दूंगा, केस उठा ले वरना मैं ये कर दूंगा, ये जांच बिठा दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है अपने कलम से, तो मैं आज कह रहा हूं उससे गलती होती भी है। क्यों होती है? प्रशासन गांव के संघ के अंदर आप लोग कहते थे कि कोई एक अंगूठो कटेड़ो है, बेचारा 50 साल को है, इनको 40% को सर्टिफिकेट बनवा दिया कि बेचारा की पेंशन बन जाए। याद है आप लोगों को? अब मैं चुपचाप धीरे से कहता था डॉक्टर को, यार बना दे, चिंता मत करिए, नौकरी तो मांगेगा नहीं, पेंशन तो बनेगी। अब वो पेंशन की वजह से 40% ऊपर का बना दिया और उसकी पेंशन बंद गई। 10 दिन बाद में कोई आरोप लगाया कि ये डॉक्टर ने पैसे खा के भ्रष्टाचार करके सर्टिफिकेट बनाया है। नहीं, उसने मेरे कहने से बनाया था कि इस गरीब आदमी को 700 रुपए महीने के मिल जाए। सुनना पड़ता है, कई बार कहना पड़ता है कुछ चीज आम आदमी के लिए। नियम क्या गरीबों के लिए है? नियम क्या बेचारे जो निराश्रित है उनके लिए ही है? क्या बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं है? उनका कोई भी काम होगा वो रुकेगा नहीं, लेकिन आम आदमी के लिए सारे नियम लग जाएंगे। ये सारी बातें जो आपके मन में थी, ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन चाहिए, अगर है हिम्मत, जैसे कहा ना कि जन्मदिन के ऊपर राजकुमार ने कहा कि शोएब का कुछ बिगाड़ लेगा तो कल्ला जी चोटेगा तो मैं देख लूंगा, तो मैंने बिगाड़ दिया। अब मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, बनाओ ट्रॉमा सेंटर, नई जमीन लो किसी मामासा से। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो ब्लड बैंक। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो अपराध का खात्मा, भय का वातावरण खत्म करो, ये मैं चुनौती दे रहा हूं। अब गैरों की बात चुनौती सिर्फ शोएब ने ढाबा के लिए ही, काका ने ढाबा के लिए ही, ये व्यक्ति इस तरह का जहर बीज बो दिया गया इस नवलगढ़ में। आज कह रहा हूं, आपको याद रखना, ये समय निकल जाएगा, नवलगढ़ का हर व्यक्ति इतना शरीफ है। जिन बच्चों को गुमराह किया गया, कितने बच्चों पे मुकदमे लग गए। आप नवलगढ़, गोठरा और मुकुंदगढ़ थानों की पिछले 1.25 साल की लिस्ट उठा के देख लेना, मुझे नहीं कहना, आप उठा के देख लेना कितनी लिस्टें हैं, कितने परिवारों पे मुकदमे कर दिए। जहां पे जन्म है वहां पे लोगों के घर उजाड़ दिए। दिलीप सिंह जी वीडियो, इतने शरीफ इंसान, विद्वान, जो पूरा नवलगढ़ जानता है, उनको अपमानित किया उस व्यक्ति ने। और वो दूसरी कितनी बड़ी रोड निकली है, जाके देख लीजिए। सिर्फ एक नाक का सवाल, कोई पूछे कि वो जो झारखंड के अंदर बाईपास जो छोटा सा टुकड़ा पिछले 4 साल से पड़ा था, वो खेत किसका था? वो खेत इसी थैली का था।